Hello internet, welcome back again to a fresh new video. If you are new to this channel, myself Pratik Wankhede, a third year MBBS student in Smemer Medical College. So जैसे मैंने मेरे पिछले वीडियो में बताया था कि मैं अपने आने वाले वीडियो में बताने वाला हूँ हाउ आई क्रैक्ड नीट, हाउ आई प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन फॉर द नीट यूजी, वही सब के बारे में मैं आपको आज बताने वाला हूँ। करीब करीब 5 या 6 पॉइंट बताऊँगा जो मैंने फॉलो किए थे ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहला पॉइंट, अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द कंपटीशन फ्रेंड्स। मतलब करीब करीब 12 से 13 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं और सीट्स है सिर्फ 65,000। समझ रहे हो? तो अगर आप 100 बच्चों में पहले 5 बच्चों में आते हो ना, फिर भी आपकी नीट की सीट पक्की है। दैट इज एमबीबीएस में एडमिशन आपको मिलने वाला है। तो 100 में आपको टॉप 5 में आना है, तो समझ लो उतने एक्सट्रीम लेवल की आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इतना सिंपल फंडा है। देर आर 65,000 सीट्स इन इंडिया फॉर एमबीबीएस और टोटल 12 से 15 लाख लोग एग्जाम देने वाले हैं। तो उतना आपको एक्सट्रीम लेवल का मेहनत करना पड़ेगा, तब जाके होने वाला है। लोग मुझे पूछते हैं कि भैया आपका मोटिवेशन क्या था उस टाइम पे, क्या वो चीज़ थी जो आपको हमेशा पुश करती रहती थी, क्या वो चीज़ थी जो आपको किक करती थी कि मैं और पढूं और 1 घंटा एक्सटेंड कर लूँ। तो यही एक चीज़ थी यार, आप आगे जाके आप किसी की लाइफ बचाने वाले हो, तो इससे बड़ा मोटिवेशन क्या चाहिए आपको। तो आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी पड़ेगी, समझ रहे हो? अगर आप सिर्फ ऐसा मानोगे यार 1 घंटा पढ़ा, थक गया, बोर हो गया, नहीं चलेगा ऐसे यार। आप आगे जाके किसी का लाइफ या डेथ का आप रीज़न बन सकते हो। सो वही मेरे लिए एक मोटिवेशन था ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन, और उसी को लेके मैं डेली एक मेरे को वो किक मिलता था, एक पुश मिलता था कि मैं और 1 घंटा एक्सटेंड करूँ और 1 घंटा एक्सटेंड करूँ। और अगर आप 30 दिन भी गिनो तो 30 घंटा हो जाता है। दैट इज़ सो मच मैन। तो वही एक मोटिवेशन मेरा था। सो ऑलवेज एक पॉइंट लिख दो कि भाई मैं किसी की लाइफ या डेथ का रीज़न बनने वाला हूँ आगे जाके। सो वो आपको हमेशा पुश करता रहेगा। एमबीबीएस में भी मैं यही चीज़ फॉलो करता हूँ। अब दैट्स द रीज़न दैट फर्स्ट पॉइंट इज़ कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सब लोग दौड़ रहे हैं, जैसे आप रुके आप गए। नाउ जो असली बात पे आते हैं, ये तो थोड़ा मोटिवेशन वाला चीज़ हो गया जो मुझे पुश करता था वो। अभी मेन थिंग क्या करना है आपको, जो बायोलॉजी की एनसीईआरटी है ना, उसे पूरा चाट डालो, पूरा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। 90 क्वेश्चन में से 75 क्वेश्चन बैठा बायो की एनसीईआरटी की बुक की लाइन आती है, डिट्टो लाइन आती है। आप 2019 का पेपर देख लो, 18 का देख लो यार, डिट्टो लाइन आती है। अभी थर्ड पॉइंट, प्रीवियस ईयर पेपर्स। इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो कुछ भी नहीं है। मैंने सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर्स पे रिलाई किया था। मैं बोल रहा हूँ, मेरे को कोई आशा नहीं थी। मेरे टाइम पे फर्स्ट टाइम नीट करके एग्ज़ाम हुआ था, मैं गुड सीईटी देने वाला था, लेकिन मेरे टाइम पे अचानक से 6-7 महीने पहले बोल दिया था 2017 में कि आपको नीट ही देना पड़ेगा, तो ही आपको एमबीबीएस में सीट मिलेगी। फोर्थ, पढ़ाई 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 पढ़ाई, रोज पढ़ाई रोज पढ़ाई रोज पढ़ाई, ऐसा मत करो। अभी क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या करो? क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम है। जितने ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उतने ज़्यादा आपको आपकी गलतियाँ पता चलेगी और उतना ज़्यादा आप एग्ज़ाम में गलतियाँ कम करोगे। समझ में आ रहा है? तो अगर आपने एनसीईआरटी अभी 2 बार पढ़ ली है, तो तीसरी बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पहले क्वेश्चन सॉल्व करो बायोलॉजी के, और वो जो क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे उससे आपको आइडिया आएगा कि आप कौन से चैप्टर में लैग करते हो, और वो चैप्टर को जाके आपको दोबारा रिवाइज करना है। सिंपल। सो फोर्थ पॉइंट इज, जितने ज़्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओ उतना ज़्यादा करो। इट विल रियली हेल्प यू अलॉट। फिफ्थ पॉइंट, डोंट गो फॉर 100%, गो फॉर 60%। फ्रेंड्स, आपको एक सच बात बताता हूँ, जो लोग के 720 में से 710, 700, 690 मार्क्स आते हैं ना, उनको उतने मार्क्स का नहीं आता होता है। 720 में से उनको सिर्फ 600 या 610 मार्क्स का ही पेपर में आता है। बाकी का जो 90-100 मार्क्स के जो 25 क्वेश्चन होते हैं ना, वो लोग तुक्का मारते हैं। दे फॉलो द एलिमिनेशन मेथड। 4 ऑप्शन है, ये नहीं है, ये नहीं है, अभी ये दोनों में से कोई एक है, चल तुक्का मार सी ऑप्शन।
और उनका वो सही निकलता है, तो वो लोग भी 100% 100% उनको नहीं आता है पेपर। वो लोग बाकी का जो 25 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 615 या 620 से लेके 720 तक का जो पार्ट होता है, वो लोग तुक्का ही मारते हैं। वो लोग ने वो नहीं पढ़ा होता है, उनको जस्ट ब्लाइंड ब्लर मेमोरी होती है उस चीज़ की, और उसके बेसिस पे वो लोग वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं। और मैं वो सेम चीज़ आपको अप्लाई करने बोल रहा हूँ। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको कोई फिजिक्स में टॉपिक नहीं आ रहा है, आप देखो कि वेटेज उसका कितना है। अगर उसमें से एक ही क्वेश्चन आने वाला है तो छोड़ दो वो चैप्टर को, उसमें एक एक दिन वेस्ट मत करो। समझ रहे हो? जो आपका समझो इजी, जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है ना, उसको कॉन्फिडेंट बना लो। समझो कोई चीज़ है जो आपको पता है कि अगर मैं इसमें एफर्ट्स डालूंगा तो इसमें मैं कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, तो उसमें टाइम ज़्यादा डालो अभी। और जो आपका वीक पार्ट है उसको बस खाली बेस क्लियर करो। अगर उसमें आपके, मैं अभी ये अभी की बात कर रहा हूँ, मतलब अगर आपको अभी 1 या 1.5 महीने में नीट देनी है तो मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप 11th या 12th के स्टूडेंट हो तो बेस से क्लियर करना चाहिए, 1 2 3 4 ABCD से क्लियर करना चाहिए। लेकिन आपके पास अगर अभी टाइम नहीं है तो सिर्फ 60% जितना आप करके छोड़ दो। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे तो बाकी जो आपको आना था वो भी नहीं आएगा। सो पॉइंट इज गो फॉर 60% एंड नॉट 100%। जो आपको लगता है कि ये अगर मैं करूँगा तो इसमें मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाएगा अभी पढ़ने में, तो उसको छोड़ दो वेटेज के हिसाब से। मतलब अगर समझो कोई चैप्टर है उसमें से 3 या 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, दैट मीन्स 12 मार्क्स, तो वो करने में फ़ायदा है। लेकिन ऑसिलेशन है या फिर कोई ऐसा चैप्टर ले लो जो बहुत ट्रिकी है और उसमें से एक ही क्वेश्चन आता है, तो छोड़ दो। वो 4 मार्क्स का कुछ नहीं भाई, वो कुछ इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ऑलवेज गो फॉर 60% एंड नॉट फॉर 100%, बिकॉज टॉपर्स भी यही फॉलो करते हैं। टॉपर्स उनको पूरे 720 मार्क्स का नहीं आ रहा होता है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा 650 मार्क्स का, बाकी का 50-60 मार्क्स का वो लोग तुक्का ही मारते हैं। तो वही हमको भी फॉलो करना है। देन हाँ, अभी टेस्ट जो होते हैं, तुम लोग मॉक टेस्ट अगर दे रहे होंगे तो नीट का जो भी टाइमिंग होगा 2 से 5 या फिर 10 से 1, उस टाइम पे एग्जाम दो, तो आपकी एक हैबिट बन जाएगी। उस टाइम पे आपका दिमाग सबसे तेज दौड़ना चाहिए, उस टाइम पे नींद नहीं आनी चाहिए, तो वो हैबिट लगा लो। बहुत सारे बच्चे रात को 4-4 बजे तक पढ़ते हैं और दिन भर सोते हैं, तो अगर आप वैसे कैटेगरी में आते हो तो वो आपको एग्जाम के दिन बहुत परेशान करने वाला है। आपका दिमाग नहीं चलेगा बिकॉज यू आर नॉट यूज्ड टू इट, राइट? सो इसीलिए अगर आपका नीट का टाइम जो होगा वो 2 to 5 है, तो ट्राई टू सॉल्व, गिव अ डेडिकेटेड टाइम बिटवीन 2 to 5 कि 2 से 5 में मैं एक रूम में जाके बैठ जाऊँगा, कोई मेरे को डिस्टर्ब नहीं करेगा और मैं सिर्फ पेपर सॉल्व करूँगा। अगर आपका टाइमिंग 10 से 1 है तो 10 से 1 में, ठीक है? तो गिव टेस्ट एट द टाइम ऑफ नीट। फिर वेटेज वाइज जाओ, ये तो मतलब अभी स्मार्ट वर्क का ज़माना है। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रह जाओगे तो नहीं चलेगा। गो ऑलवेज वेटेज वाइज। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का वेटेज वाइज लिस्ट लोगों ने बनाया हुआ है। 2019 का पेपर, 2018 का पेपर वो खोलो, जो चैप्टर का वेटेज ज़्यादा है वो चैप्टर पहले करो और बाकी के बाद में करो, ठीक है? देन व्हाट टू डू इन दिस लास्ट 20 days। सबसे पहला, प्रीवियस ईयर पेपर्स को एक बार वापस देख जाओ अगर आपने कर लिए तो। अगर नहीं किए तो फटाफट करो, रोज के अभी एटलीस्ट आपको 2 पेपर करने पड़ेंगे। तो सबसे पहला प्रीवियस ईयर्स पेपर अच्छे से करो याद, इसमें से 60% क्वेश्चन आने वाले हैं, मेरी गारंटी मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है? दूसरी चीज़ मैं बोलूँगा, छोटे छोटे स्टेप्स लो, ज़्यादा स्ट्रेस मत दो। ज़्यादा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो करने वाला टाइम था वो चला गया। अभी 20-25, अगर आपके एग्ज़ाम 13 सितंबर को होने वाली है तो अभी 20-25 दिन बचे हैं। तो अब एकदम ज़्यादा स्ट्रेस लेके वो मैंने पूरे साल कुछ नहीं किया, अब मैं क्या ही कर लूँगा, अब कैसे हो पाएगा। छोटे छोटे स्टेप्स लो, डिसाइड करो आज मेरे को 2 प्रीवियस ईयर पेपर्स करने हैं। प्रीवियस ईयर्स पेपर किए, आपको पता चला बायोलॉजी का मेरा DNA जेनेटिक्स वाला पार्ट वीक है, फिजिक्स में मेरा फ्रिक्शन का तो एक भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसमें से 4 क्वेश्चन पूछे हुए 2019 में, तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो वैसा वैसा डिसाइड करके उतना पर डे डिसाइड करके खाली उतना सॉल्व करने की ट्राई करो। इन शॉर्ट ज़्यादा तान मत लो अभी, ठीक है? क्योंकि स्ट्रेस में आके फिर वही डिप्रेशन,
फिर और 2 घंटा वेस्ट, फिर इंस्टाग्राम, फिर उसके मीम्स, फिर ये, फिर पूरा दिन ख़त्म हो गया, रात को 10 बजे वही, कुछ नहीं हुआ। तो उसमें मत जाना है, छोटा छोटा स्टेप्स लो कि अगले 3 घंटे में मेरे को एक पेपर सॉल्व करना है। वो सॉल्व करोगे अपने आप आपको बूस्ट मिलेगा। एक रिवॉर्ड रख दो कि 3 घंटे बाद में आधा छोटे सा कुछ कॉमेडी वीडियो यूट्यूब पे देख लूँगा। वो देखने के बाद वापस 3 घंटा, दिन के 9 घंटे भी पढ़ोगे, इनफ बहुत है, ठीक है। तो छोटे छोटे स्टेप लो, बड़े स्टेप्स मत सोचो कि मेरे को ये कर डालना है, वो कर डालना है, इट विल नॉट टेक यू एनीवे। सो कीप दैट इन माइंड कि छोटे छोटे स्टेप्स लो, इट विल हेल्प यू। देन बस लास्ट 2 चीज़ बोलना चाहूँगा। मोटिवेशन के लिए मैंने बोला, लाइफ डेथ का सवाल आपके हाथ में रहेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो वो सोचो, अपने आप पुश मिलेगा, यार क्या कर रहे हो तुम लोग, रोज का 10 घंटा भी नहीं कर पढ़ पाओगे तो आगे डॉक्टर के मतलब MBBS के टाइम पे क्या ही करोगे फिर तुम लोग, ठीक है। और दूसरी चीज़, कंसिस्टेंसी रखो। अभी अगर आपने 10-10 घंटा रोज पढ़ लिया तो आगे जाके 4-4, 5-5 मार्क का भी डिफरेंस पड़ेगा ना, डायरेक्ट आप 1000 रैंक आगे जाओगे। एक मार्क से भी आप 1000, 2000, 4000 रैंक आगे जाते हो, पीछे जाते हो। सो वो बहुत मायने रखता है, कंसिस्टेंसी। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। आज पूरा 12 घंटा पढ़ लिया, कल कुछ नहीं पढ़ा तो वो नहीं चलेगा। लगे तो आज 6-7 घंटे पढ़ो, कल 6-7 घंटे पढ़ो, बहुत। और सबसे मेन थिंग, अच्छी नींद लो। क्योंकि ऐसा प्रूव किया है साइंटिस्ट लोगों ने कि आप जब सोते हो ना, तभी जाके पूरे दिन में जो किया हुआ है वो माइंड में स्टोर होता है, समझ रहे हो। तो अगर आपको खुद को रेस्ट नहीं दोगे तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो दूसरे दिन आप भूल जाओगे। तो आपको बस एक स्यूडो कॉन्फिडेंस आएगा कि आई हैव रेड अ लॉट। इसलिए जो बहुत मेहनतू लोग होते हैं, हार्ड वर्किंग लोग होते हैं, कि जो 16-16, 17-17 घंटे भी पढ़ते हैं, उनको कभी कभी ऐसा होता है कि उनका रैंक नहीं आता है, या उन लोग जितना एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि मेरा रैंक आएगा उतना नहीं आता है। तो मेन रीज़न वही होता है कि वो लोग उतना खुद को रेस्ट नहीं देते हैं, तो उनके माइंड में जो पूरे दिन पढ़ा हुआ है वो स्टोर नहीं होता। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो वापस एक बार बोल देता हूँ, पहला, मैग्नीट्यूड ऑफ कंपटीशन को समझो। आपको 100 में से टॉप 5 में रहना है, अपने आप सीट मिल जाएगी। सेकंड, NCERT चाटो। थर्ड, प्रीवियस ईयर पेपर्स करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अमंग द ऑल पॉइंट्स विच आई सेड नाउ। फिर सॉल्व एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल। डोंट गो फॉर 100%, गो फॉर 60%, 70%, दैट्स इनफ इफ यू आर गोइंग टू अपीयर फॉर नीट इन नेक्स्ट 1 मंथ। अगर आप 11th और 12th के हो तो मैं आपको अलग से वीडियो बना के दूंगा, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बोल देना। कॉन्फिडेंट करो यार, इजी जो चीज़ है उसमें कॉन्फिडेंट हो जाओ, और जो वीक चीज़ है उसको बेस बना लो। जैसे फिजिक्स पे मैंने आपको बोला था कि फिजिक्स में आपको क्या करना है, सारे फॉर्मूलेज लिखने और दीवार पे चिपका देने हैं। सुबह जैसे आप ब्रश करते हो वैसे आपको रोज़ ये फॉर्मूलेज रीड करने हैं। मैंने ऐसे फॉर्मूलेज चिपका दिए थे, तो मैं फॉर्मूलेज रीड किए बिना ब्रश नहीं करता था मेरे टाइम पे। सो वो एक हैबिट बन जाती है और एक कॉन्फिडेंस मिलता है कि एटलीस्ट मुझे फॉर्मूलेज आते हैं तो मैं अप्लाई कर पाऊंगा उसको, समझ रहे हो। दैट देन गिव टेस्ट एट द टाइम ऑफ नीट, देन वेटेज वाइज जाओ, और जो लास्ट मंथ में करना है वो मैंने आपको बोल दिया। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी बहुत स्ट्रेस में हो, अगर आप सोच रहे हो कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं होगा, तो ये सोचना बंद कर दो। बिलीव करो कि आपका एडमिशन होगा, और सोचो कि अगर होना है तो मेरे को कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, उतनी मेहनत रोज करो। अगर आप ये सोचने में रह जाओगे होगा नहीं होगा, आपका कुछ नहीं होगा फिर, ठीक है। ओवर थिंकिंग तो बहुत ख़राब चीज़ होती है, डोंट गो देयर। रोज़ मेहनत करो, कंसिस्टेंट रहो। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, यहाँ पे मुझे आप फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे DM में पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक दबा दो, अच्छा लगा हो तो लाइक दबा दो। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सून। आई विल टॉक अबाउट द रिट्रोग्रेड मेथड ऑफ लर्निंग। होप यू लाइक दिस वीडियो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। क्या बोलते हो एंड में, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।